खुदा के बेटे यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और पुरफज़ल नाम में, जिसके वसीला से हम दुनिया से ख़रीद लिए गए हैं, 611 फाउंडेशन और तमाम 611 टीवी देखने वालों को अल्फ़ा ओमेगा प्रोग्राम में पास्टर एलवन का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने मुहैया किया ताकि 611 टीवी के वसीला खुदा के कलाम को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया जाए। सो मैं खुदा की सताइश करता हूं इस टीवी चैनल के लिए भी, और दुआ गो हूँ तमाम टीवी 611 टीवी देखने वालों के लिए भी कि खुदा उन्हें इस कलाम के बाइस बरकत दे। सो आज हम कलाम खुदा में से जो अपनी रहनुमाई के लिए हवाला पढ़ना चाहते हैं, यूहन्ना रसूल का लिखा हुआ पहला ख़त है और उसके पहले बाब की 8वीं और 9वीं आयत हम कलाम खुदा से पढ़ेंगे। सो कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, अगर हम कहें हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदल है। कलाम खुदा का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सो मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, जितने खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आज हम इस बात को सीखेंगे कि अगर हम गुनाह का इकरार नहीं करते, अगर हम गुनाह को गुनाह नहीं समझते, तो कभी भी गुनाह हमारी जिंदगियों से निकल नहीं सकता। और कलाम खुदा में से हमने इस बात को पढ़ा है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमें इस बात को सबसे पहले सीखना है कि गुनाह है क्या। यूहन्ना रसूल ही अपने ख़त में, पहले ख़त में 3 बाब की 4 आयत में फरमाते हैं कि शरा की मुखालफत जो है वो गुनाह है। खुदा के आइन की मुखालफत, खुदा की शरीयत की मुखालफत, खुदा के कलाम की मुखालफत, खुदा के कलाम को अमल में ना लाना, खुदा के कलाम का लिहाज ना करना, ये गुनाह है। और जब तक हम इस बात का इकरार नहीं करते, हम किसी भी गुनाह से आज़ाद नहीं हो सकते। हम किसी भी गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। हम गुनाह पर गालिब नहीं आ सकते, क्योंकि कलाम हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो फिर खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने में सच्चा और आदल है। और कलाम खुदा में जब हम रोमियों के ख़त 3 बाब की 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। जब इंसान की ज़िंदगी में गुनाह होता है तो वो खुदा के जलाल से महरूम है, वो खुदा की हजूरी से खारिज है, वो मसीह में नहीं। इसलिए हमें अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए, क्योंकि खुदा के बेटे यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद यही था कि वो बनी नौ इंसान को और उन तमाम लोगों को जो यीशु मसीह पर ईमान लाए, उनके गुनाहों को मुआफ़ करे, उनके गुनाहों को मिटाए। सो इसलिए जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। इसलिए अगर हम गुनाह का इकरार नहीं करते तो हमारे गुनाहों की मुआफ़ी हमें नहीं मिल सकती, बल्कि वो हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए लानत और बर्बादी का सबब बन सकती हैं। जब हम कलाम खुदा में से ज़बूर 51 को पढ़ते हैं तो खुदा का बंदा दाऊद
अपने गुनाह का इकरार करता है और खुदा की रहमत की कसरत को मांगता है और वो इकरार करता है कि आए खुदा, गुनाह के बायस मैं तेरी हजूरी से महरूम हो गया, अब तू अपने फजल, अपने रहम, अपनी शफकत की बदौलत मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाह मिटा, मेरी बदी को मुझसे दो ढाल। तो मेरे सिजो, कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा ने उसे माफ़ किया, खुदा ने उसके गुनाहों को माफ़ किया। और कलाम खुदा में हमें यह मिलता है कि इस गुनाह के बाद भी खुदा अपने बंदा मुकद्दस दाऊद की तारीफ करता है कि उसने एक गुनाह के सिवा कोई गुनाह नहीं किया, उसका दिल मेरे हजूर रास्त रहा। और खुदा उसकी रास्तबाजी का इकरार करता है, उसकी वफादारी का इकरार करता है। इसलिए जो लोग अपने गुनाहों का इकरार करते हैं वो खुदा की हजूरी में बहाल हो जाते हैं, वो खुदा की हजूरी में आ जाते हैं और खुदा अपनी शफकत का हाथ उन पर बढ़ाता और उन्हें बरकत देता है। और जब हम अपने गुनाहों का, अपनी कमजोरियों का इकरार करते हैं तो हम बहाल हो जाते हैं, हमारी बहाली हो जाती है, हर तरह से खुदा की बरकत आती है। जब हम लूका की इंजील 5वें बाब 4 आयत से 11वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां हमें मुकद्दस पतरस रसूल की बाबत वाकया मिलता है कि जब वो एक मायूसी की आलम में, मायूसी की हालत में, बेदिली की हालत में जब वो जाल धो रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह उनके पास आए और यीशु ने कहा कि अपनी कश्ती गहरे में ले चलो। और जब वो गहरे में ले गए, खुदावंद यीशु ने फरमाया जाल डालो। और जब उन्होंने जाल डाला, बहुत सारी मछलियां उनके जाल में आई। और इस बड़े मौजज़े को देखकर ना के पतरस और इंद्रियास बल्कि उनके शरीक याकूब और यूहन्ना भी खुदावंद यीशु मसीह के इस बड़े हैरान कुन मौजज़े से हैरान हुए, तज्जब करने लगे। और उस वक़्त खुदा के बंदा पतरस रसूल ने खुदावंद यीशु के हुजूर ये कहा, आए खुदावंद, मैं गुनाहगार हूं, मैं कमजोर हूं, इसलिए मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी कश्ती में रहे। जब हम गुनाह का इकरार करते हैं तो खुदा अपनी शफकत का हाथ बढ़ाकर हमें बहाल करता है। जो ही पतरस ने इकरार किया कि मैं गुनाहगार हूं, जो ही उसने अपनी कमजोरियों का, अपने गुनाहों का इकरार किया, मेरे सिजो खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी मायूसी को दूर किया, उसकी बेदिली को मजबूत कर दिया और मजबूत दिल देकर साथ ही उसे यह भी फरमाया कि आज से तू आदमियों का शिकार करेगा। खुदा अपने काम में ले लेता है, खुदा हमसे अपना काम लेता है जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। और जब हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं, जब हम अपने गुनाहों को खुदावंद के हुजूर बयान नहीं करते, जब हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, तो हम उस गुनाह के बायस खुदा की हजूरी से, उसके जलाल से, उसके फजल से महरूम हो जाते हैं। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है, इमसाल की किताब, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। हम अपने गुनाहों को लेकर कामयाब नहीं हो सकते। हम अपने गुनाहों को लेकर खुदा की हजूरी में बहाल नहीं हो सकते। हम खुदा के फजल से हम कभी मुस्तफीद नहीं हो सकते। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है, जो कोई अपने गुनाहों को दबाता है, वो कभी कामयाब ना होगा, वो भलाई नहीं देख सकता। इसलिए खुदा का कलाम हमें इस तरफ तवज्जो दिलाता है, क्योंकि खुदा हमारी भलाई चाहता है,
खुदा हमसे भला करना चाहता है, खुदा हमसे अपना काम लेना चाहता है, खुदा हमें दुनिया में नूर बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए हमें अपनी कमजोरियों का इकरार करना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। क्योंकि इमसाल की किताब 28वें बाब की 13वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, लेकिन जो उनका इकरार करके तर्क करता है उन पर खुदा की रहमत होगी। खुदा का फजल, खुदा की रहमत तब है जब हम अपनी कमजोरियों का, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। अगर इकरार नहीं करते तो कामयाब नहीं हो सकते। सो आए हम एक और हवाला कलाम खुदा में से दूसरा सलातीन 5वें बाब की 21वीं और 27वीं आयत तक हम कलाम खुदा को देखेंगे। उसमें हमें वो सारा वाकया जो नुमान कोड़ी का है वो मिलता है, और जब वो शाह असूर उसे शिफा के लिए इस्राइल में भेजता है तो वो बहुत सारे हदिये, बहुत सारे नजराने जो हैं वो लेकर आते हैं, और वो आकर खुदा के बंदा के हसूर वो इस बात के लिए पुर उम्मीद होते हैं कि खुदा का बंदा आएगा, हमें छूकर हाथ रखकर मुझे शिफा देगा। मगर जब खुदा के बंदा ने दूर ही से ये कह दिया कि जा दरिया यरदन में 7 गोते लगा, तो वो बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए नाराज हुआ। मगर जब उसके नौकर ने, उसके साथी ने ये कहा कि ऐ मेरे आका, अगर कोई नबी बड़ा काम करने को कह देता तो क्या तू ना करता? सो जब उसने यरदन में 7 गोते लगाए, शिफा पा गया, और वापस वो खुदा के बंदा अलीशा नबी के पास आए, और आकर अपने वो हदिये जो साथ लेकर आया है उन हदियों को पेश करना चाहता है, वो देना चाहता है। मगर अलीशा नबी को खुदा ने वो हदिये लेने से मना किया। इसलिए उसके बारहा इसरार करने के बावजूद भी खुदा के बंदा ने उन हदिया जात को नहीं लिया। मगर हम साथ ही देखते हैं कि अलीशा का जो शागिर्द है हजाजी, वो दिल ही दिल में इस बात का इकरार कर रहा है, वो समझ रहा है ये तो हमारा हक है। अलीशा नबी ने ऐसे ये हदिया जात छोड़ दिए, ये हमें ले लेने चाहिए। मगर चूंकि यहां खुदा ने उन्हें मना किया था, और हमने यूहन्ना के पहले खत में इस बात को जाना कि गुनाह शरा की मुखालफत है, खुदा के हुक्म को तोड़ना ही गुनाह है। अलीशा खुदा के हुक्म को तोड़ना नहीं चाह रहा था, मगर हजाजी उसे अपना हक समझ रहा था। आज हम भी कई मौकों पर गलत चीज को अपना हक समझ कर लेते हैं और यूं खुदा के खिलाफ गुनाह कर बैठते हैं, और खुदा के जलाल से महरूम हो जाते हैं, खुदा की बरकतों से महरूम हो जाते हैं। इसलिए खुदा के बंदा अलीशा ने उन्हें मना किया, और जब वो कुछ दूर गए तो हजाजी उनके पीछे गया कि मैं जरूर उस हदिये में से लूंगा। और जब वो जाकर नुमान से मिलता है और हदियों की मांग करता है, तो वो कहता है कि मुझे खुदा के बंदा ने, मर्दे खुदा ने भेजा है, क्योंकि कुछ अंबियाजादे आए हैं और उनको जरूरत है। और वो उनसे कुछ हदिया जात ले आता है, उनसे कुछ सोना चांदी और 2 जोड़े सूट कपड़े भी ले आता है। और जब वो मर्दे खुदा अलीशा के पास आता है तो अलीशा उससे पूछता है, क्या मेरे बेटे तू कहां था, तू कहां था? तो बजाय कि उसने अपनी उस गलती का, उस खता का इकरार किया, बल्कि उसने कहा
उसने अपने गुनाह को, उस खता को छुपाया और कहा मैं तो कहीं भी नहीं था। अलीशा ने कहा क्या जब तू उससे ये सारा सामान ले रहा था तो मेरा दिल तेरे साथ ना था? उसने अपनी खता को छुपाया। और कलाम खुदा में लिखा जो गुनाह को छुपाते हैं वो कभी कामयाब ना होंगे। और हम देखते हैं कि जब उसने गुनाह को छुपाया तो हजाजी ने अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए लानत को कमा लिया। अपने लिए और अपनी नस्ल के लिए उस कोड़ को जिससे नुमान ने शिफा पाई, वही कोड़ हजाजी को और उसके नस्लों को जो है हमेशा रहने के लिए उसको गिफ्ट मिल गया। जब हम अपने गुनाह को छुपाते हैं तो खुदा से बरकत नहीं पा सकते। इसलिए मेरे सिजो जरूरत इस बात की है कि हम गुनाह को गुनाह समझें, खा वो हमारे नफे के लिए है, खा वो हमारे फायदे के लिए है, खा वो हमारी भलाई के लिए है या हमारे नुकसान के लिए है। हमें कभी गुनाह नहीं करना चाहिए बल्कि अपने गुनाह का इकरार करना चाहिए। खुदा का वादा हमारी जिंदगियों में पूरा होगा। वो हमारी खताओं को मिटाएगा, वो हमारे गुनाहों को धो डालेगा, सारी बदकारी को धो डालेगा और हमें अपने हजूर बहाल करेगा। सो आए हमेशा ही अपनी कमज़ोरियों को कमज़ोरी समझें और खुदावंद से उनके लिए खुदावंद के ज़ोर इकरार करें और खुदावंद से तौफीक मांगे कि हम अपनी उस कमज़ोरी पर गालिब आएं। खुदावंद तमाम सुनने वालों को बरकत दे। स्वयं हम अपने सरों को खुदावंद के ज़ोर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी बाप, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत लम्हात के लिए, जब आसमानी खुदा हम तेरी पाक हसूरी में आए खुदा 611 फाउंडेशन और टीवी के वसीला से हैं, तो खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हम सबों से कलाम किया है कि हम अपने गुनाहों को छुपाए नहीं बल्कि अपने गुनाहों का इकरार करें। क्योंकि आए खुदा जब हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो तू हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने में, हमारी सारी नाराज़गी को हमसे दूर करने में सच्चा और आदल है। खुदा तेरी सच्चाई के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा ये कलाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। आए खुदा लोगों की जिंदगियों में तेरे कलाम को खुदा चाहता हूँ कि असर करे और तेरे कलाम के असर से जिंदगियां तब्दील हों और तेरे हसूर घुटनों के बल झुकें और अपने गुनाहों को, अपनी कमजोरियों को, आए खुदा खा वो नशे की हालत में, खुदा वो किसी भी सूरत में है, खुदा वो किसी भी तरह से है, खुदा इकरार करके तेरे हसूर उसकी खुदा मुआफ़ी लें और तेरी बरकत को हासिल करने वाले हों। मेहरबान खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए खुदा 611 टीवी और खुदा इस 611 फाउंडेशन के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इस खुदा 611 फाउंडेशन को अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए, अपने खुदा अजायब कामों और कुदरत को कौमों में ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल कर। खुदा मैं 611 टीवी की तमाम टीम को खुदा तेरी पाक हसूरी में लाता और बरकत चाहता हूँ। खुदा इस प्रोग्राम के लिए, अल्फा ओमेगा प्रोग्राम के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जितने लोग यहाँ खुदा इस प्रोग्राम में तेरे कलाम की खिदमत करते हैं, खुदा उन सबों पर तेरी बरकत ठहरे, फजल दे ताकि हमेशा तुझे जलाल दे और इस रोह ज़मीन पर तेरी पाक मर्जी को जाने। मसीह खुदा यीशु के नाम में आमीन। थैंक्स।